हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आशा करते हैं पूरी तरीके से फिट होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। 13 अगस्त सन 2013 की बात है और उसको आप लोग सुनेंगे तो शायद जो है कुछ सीख भी मिलेगा आप लोग को। बताती हूँ कहानी आपको। जो कहानी बता रही हूँ 13 अगस्त सन 2024 का कहानी है। ये मुजफ्फरनगर बरूनगर का कहानी है। बरूनगर गांव है मुजफ्फरनगर का। जयप्रकाश नाम का लड़का था और वो लड़का शाम को 7 बजे अपने भाभी से बोल के निकला, भाभी मैं जा रहा हूँ सब्जी लाने, और आते हैं तो फिर खाना बनाइएगा, फिर खाया जाएगा साथ में। यही करके शाम को 7:30 पर निकला और फिर घर पे आपस नहीं आए। घर वाले सोचे कहाँ चले गए और पूरा ढूंढने लगे घर पे। पूरा मतलब सब डिस्टर्ब हो चुके हैं कि जयप्रकाश का नाम का लड़का था। कहीं जा रहे हैं भाभी सब्जी लाने, सब्जी लेके आते हैं, फिर खाना बनाना, फिर खाया जाएगा। और ये सब्जी का सब भाभी देख ही रही, भैया जल्दी आवे, और वो आ ही नहीं रहे हैं। और 7:30 में निकले, पता नहीं कहाँ चले गए। जयप्रकाश नाम का लड़का था दोस्तों। वो अपनी भाभी से कहा खाना बनाए रहिएगा भाभी, मैं जा रहा हूँ दोस्त के यहाँ मिलने और मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, फिर खाना खाएंगे, आप खाना बनाए रहिएगा। और ये लड़का यही है, हम आप लोग को दिखा भी देते हैं। लड़का यही है, देखो। ये जयप्रकाश नाम का लड़का है। ये कहा मैं जा रहा हूँ दोस्त के यहाँ और भाभी मैं जल्दी आ जाऊँगा, जल्दी से खाना बनाए रहिएगा, फिर आते हैं तो खाते हैं। ये लड़का निकला घर से 7:30 पे। ये घर वापस आया ही नहीं। परिवार वाले जब 7:30 हो गया, वो निकले घर से और कहें भाभी दोस्त से मिलके मैं बहुत जल्दी वापस आता हूँ, और फिर आते हैं, खाना बनाए रहिएगा, फिर खाना खाते हैं। फिर जो है वो घर नहीं आए जयप्रकाश जी। परिवार वाले फिर क्या किए, फ़ोन पर फ़ोन करने लगे दोस्तों के पास उनके। अरे मतलब जयप्रकाश के पास फ़ोन करने लगे, भैया कहाँ हो, आओ ना, खाना बन गया है। तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा, फ़ोन लग ही नहीं रहा। अब परिवार वाले आशंका जताएं आखिर हो ही कागा, और जो है अभी तो फ़ोन लग रहा था, आखिर उनका फ़ोन लग क्यों नहीं रहा है। तो फिर इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिए और उनको आशंका हो गया कोई दोस्त का कॉल आया था। और फिर अचानक जो है कहीं दोस्त से मिल के आ रहे हैं और फिर अचानक फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। दोस्त से मिल के गए, दोस्त से मिलने गए, मैं दोस्त से मिल के आ रहा हूँ, और अचानक फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। घर वाले का आशंका हुआ तो उन्होंने क्या किया, पुलिस में जाके गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा दिया। मेरा बेटा भी बोला, मैं 7:30 पर उसके नंबर पर कॉल आया, मैं बोला मैं आप खाना निकालिएगा, मैं आ रहा हूँ, और फिर खाना खाया जाता भाभी। दोस्त से मिलकर बहुत जल्दी वापस आता हूँ। जयप्रकाश के बूढ़े माँ बाप थे, क्योंकि उनके बहुत काफ़ी दिन बच्चे नहीं हुए थे और बहुत काफ़ी दिन बाद जयप्रकाश पैदा हुआ। और जयप्रकाश जब 22-23 साल 22-23 साल का हुआ तो माँ बाप तो बूढ़े हो ही जाएंगे। 40 साल बाद जब बच्चे हुए हैं, 30-35 साल बाद, तो जब बच्चा जो है 20-25 साल हो जाएगा, माँ बाप तो 50-55 हो ही जाते हैं। तो उनके बूढ़े माँ बाप बहुत घबराए। उनके एक भैया भाभी थे शायद, वो तो कहें जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दिए पुलिस में कि अभी जयप्रकाश मेरा बेटा निकला, कहा मैं अपने दोस्त का कॉल आया, कहा दोस्त से मैं मिल के आ रहा हूँ, और 7:30 पर घर से निकले, वो आए नहीं, पता नहीं कहाँ हो गए, क्या कहाँ चले गए। तो फिर ढूंढने जाने लगे। तो पुलिस में जो है जब कंप्लेन लिखवाएं तो पुलिस जो है एक्शन में आई। पूरा रात भर वो घर पे आए ही नहीं जयप्रकाश, पूरी रात भर घर पे नहीं आए। अब घर वाले जो खाना बना था, खाना लेके बैठे रह गए, खाए नहीं। पूरी रात घर वाले सोए भी नहीं। अब आप ही सोच लो, जो बच्चा बोल रहा है मैं आता हूँ फिर खाना खाता हूँ साथ में सब लोग, मैं 10 मिनट में बस बहुत जल्दी तुरंत वापस आता हूँ। और बताओ, बच्चा जब बोल रहा है आते हैं साथ में फिर खाना खाया जाएगा, तो बच्चे कैसे किसी को खाना धंसेगा। अब फिर फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा।
तो फिर किसी को सारी रात पूरा सफाई से खाना लेके बैठे बैठे रह गए। बच्चे ढूंढने लगे, फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगे, बच्चा लापता हो गया। पुलिस में लिखवान कि हमारा बच्चा बोल के चला, मैं बहुत जल्द वापस आता हूँ, फिर साथ में खाना खाया जाएगा। और यही कह के मेरा बच्चा निकला घर से, फिर मेरा बच्चा वापस नहीं आया और मैं फ़ोन लगाने लगे, फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा। अब पुलिस जो है छानबीन करना शुरू कर दी और अगले दिन 14 अगस्त को 13 अगस्त को शाम को निकले 7 बजे और घर वापस नहीं आए। और 14 अगस्त को शाम को 6-7 बजे नंद कह के कुल कॉलोनी थी, उसमें जो है पुलिस खोदबीन करना शुरू कर दी। तो वहाँ का CCTV कैमरा देखा गया। पुलिस जब छानबीन करने लगी तो वहाँ का CCTV कैमरा दिखा। कैमरे में एक लोग जो है साइकिल पर लाद के बड़ा सूटकेस लाद के लेके जा रहे हो, कहीं फेंक के वापस आ गए हैं। ये कैमरा में दिखा, लेकिन कैमरा में ये कन्फर्म नहीं हुआ है बंदा कौन है, ये बंदा कौन है। फिर उसको अच्छे से छानबीन करना शुरू कर दी। सहजानंद कॉलोनी गली नंबर 9, वहाँ जो है एक सूटकेस में फेंका गया था, सूटकेस में भर के, सूटकेस में मतलब डेड बॉडी भर के और बोरी में भर के साइकिल पर लाद के लेके गए, फेंके, कैमरा में दिखा। और सहजानंद कॉलोनी में गली नंबर 9 में कोई बाहर निकला, देखा कि वहाँ बोरी में कुछ फेंका है यहाँ। तो वो जो है देखा, बहुत घबरा गया। वो आया, गांव वाले बताया, सारे गांव वाले वहाँ जुट गए कि क्या है ये बोरी में फेंका गया है। और जो बोरी में फेंका गया उसको देख के सबका जो है पूरा हालत ख़राब हो गई। उसको मैं आपको दिखाती हूँ, यही है, देखो ये देखो, ये बोर में भर के ऐसे फेंका गया, देखो कैसे फेंका गया है। अब यहाँ गली नंबर जो है, जब लोग देखता है सूटकेस में बोरी में भर के क्या चीज़ है। अब संजय नगर कॉलोनी में जब लोग देखता है क्या चीज़ है, अब पूरा गांव देश को भीड़ इकट्ठा हो गई। तब क्या हुआ, लोग पुलिस में कंप्लेन किए, तो वहाँ पुलिस आई। अब पुलिस आई, इसको देख रही है किसी के, तब पुलिस गई, वो देखी, बोरा खोल के देखी तो उसको क्या हुआ, ले गई पोस्टमार्टम के लिए। और फिर गली में तो वो पुलिस कह रही कि गुस्सुम्मी का रिपोर्ट जो है कौन लिखवाया था, उनको फिर बुलाया गया। जयप्रकाश मम्मी पापा का, भैया भाभी का, वही सब तो लिखवाए थे कि ये किसकी डेड बॉडी है पता ही नहीं चल रहा है। तो वो लोग अपना बच्चा पहचाने न, जयप्रकाश को पहचाने, भैया भाभी, उनके मम्मी पापा, बूढ़े मम्मी पापा, हाँ ये तो हमारा लाल है, नहीं है हमारा जयप्रकाश भैया, नहीं है हमारा भैया। जब पहचाने तो अपना रोना पिटना शुरू हो गया। और मतलब पुलिस पूछने लगी क्या हुआ, क्या ऐसे, आखिर ऐसा कौन किया, क्यों किया, ऐसा किसी से दुश्मनी थी आपकी। तो वो कह रही नहीं भैया, हमारा कोई दुश्मनी किसी से नहीं थी। एक ललिता नाम की लड़की थी, उससे मेरे बच्चा जो है जयप्रकाश बातचीत करते थे, काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। यहाँ तक था शारीरिक संबंध भी बना लिए इन लोग, शारीरिक संबंध भी था उन दोनों लोग में, माँ बाप भी जान रहे हैं ये चीज़ें। और कहें कि ये उसके बाद लड़की जो है चली गई बिहार पढ़ाई करने, और लड़का चला गया बाहर कमाने के लिए, लड़का विदेश चला गया कमाने के लिए बाहर। तो लेकिन जो है जब दोनों लोग में दूरी है तो हो गई, वो भी तैयारी करने के लिए लड़की ललिता भी चली गई, यहाँ लड़का भी चल गया, लेकिन दोनों से फ़ोन से बातचीत होती रही, फ़ोन से बातचीत जारी थी, कभी फ़ोन से बातचीत नहीं हुआ। और जयप्रकाश ललिता नाम की लड़की से इतना प्यार करते थे, उसकी माँ बता रही सब बात पुलिस को, इतना प्यार करते थे कि मेरा बच्चा उसके पीछे एकदम पागल रहता था। उसको लंदन में कमाता था, बहुत सारे पैसा कमा रहे थे, उसको बहुत सारा पैसा अपने हर महीना वेतन में कुछ सैलरी उनका ललिता देता था। ललिता नाम की लड़की थी, उस लड़की को मैं आपको दिखा देती हूँ। लड़की, ये ललिता नाम की लड़की थी, देखो ये फोटो खींचा हुआ ऊपर, देखो फोटो है, देखा, यही ललिता नाम की लड़की है। इसी को कुछ पैसा वो हर महीना देता था, और यही लड़की जो है उसका काल बन गई।
इतना बेपनाह मोहब्बत करता था, बेपनाह मोहब्बत करता था ये लड़का। अब हम आपसे क्या ही बताऊं कि हर महीना अपने वेतन सैलरी पाता था, तो वो भी अपनी तैयारी कर रही थी ललिता। उनके तैयारी, उनकी पढ़ाई खर्चा सारा उठा रहा था। हर महीना अपने वेतन में से सैलरी उनको देते थे। और ललिता क्या हुआ, एक दिन फ़ोन की, लड़के की ज़िंदगी में कोई, ललिता की ज़िंदगी में कोई और लड़का आ गया, कोई और लड़का आ गया। तो उससे जो है तब इसे नफरत होने लगी इनसे। इसको खाली पैसे के लिए इसको फंसा रखी थी, बाकी वो प्यार किसी और लड़के से करती थी। वही तो मैं आप लोग से बताना चाह रही हूँ, यही बतिए हम वीडियो ना बनावे शुरू की। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अत्याचार कि प्यार किसी और से करो और पैसा किसी और से चूसो, प्यार का झांसा दे के। इसीलिए मेरे को मन का है मैं एक वीडियो बनाए, और जितने मेरे भाई लोग हैं ये सावधान हो जाएं, ये सावधान हो जाए। अगर कहीं पैसे की डिमांड हो रहा है तो समझ लो कि वो फिर प्यार नहीं है, वो पैसे से प्यार हो रहा है। और जिस लड़के से वो ललिता नाम की लड़की प्यार करती थी उसके पैसा नहीं था, वो आयसी करता था, वो बड़े बड़े होटल में दिखावापन करता था, फ़ोटो वहाँ से पिक लेता था, ललिता के पास भेजता था, और बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता था, दूसरे दोस्तों की गाड़ी से, और बड़ा बड़ा होटल में जाता था, ललिता के लेके जाता था होटल में। और वो अपने रिश्तेदारों को पैसा से जाता था, अपने रिश्तेदारों को पैसा जाता था। तो ललिता को लगता था कि ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो उसके प्यार में ललिता पड़ गई, उससे प्यार इनको हो गया, क्योंकि वो लड़का से खाली दिखावापन था। वो लड़के का नाम बता रही हूँ आपको। लड़की की जाति लड़का की जान चली जा रही है। देखो ये लड़का जो है जयप्रकाश जो है, ये रिश्ता ख़त्म करने का नाम नहीं ले रहा था। उसके ललिता जो है जब इसको खूब पैसा चूस ली और ये किसी और लड़के से प्यार हो गया इसको, तो कही कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी और जयप्रकाश जी तुम मेरा पीछे छोड़ दो, मैं किसी और लड़के से शादी करूँगी। तो कहे नहीं ललिता तू ऐसा नहीं कर सकती, तू हमको धोखा नहीं दे सकती हो। जयप्रकाश बोल रहे हैं हमने अपनी सारी कमाई तुम्हारे पीछे लगा दिया, मतलब अपना जो वेतन वो पाते थे तो आधा तो जो है अपने उसी के पास दे देते थे। उसके बाद ललिता क्या कि इनके जयप्रकाश की मम्मी के पास कॉल कर दी, कही आपका बेटा बहुत गंदा है, उसको मना कर दो और मेरे से बातचीत न करें, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, और जो है उसको मना कर दो, मैं शादी नहीं करूँगी। अब जयप्रकाश की मम्मी कहीं भैया ऐसे ललिता फ़ोन की हैं कि आपका बेटा गंदा है, अच्छा नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, भैया आप उसका पीछा छोड़ दो। जयप्रकाश कह रहे मम्मी मैं ऐसे कैसे उसका पीछा छोड़ दूँ, मैंने तो उसको अपनी सारी कमाई दे दी है उसको। तब वो अपना खुल के बता रहे हैं मम्मी मैं 2% कमाई उसको देता था और 1% माँ मैं घर का अपना खर्चा उठाता था, घर पे देता था, और 2 पैसा उसको, मतलब 2% उसको दे देता था। जैसे हुआ ना पैसा जो वेतन पाता था वो, जैसे मान लिया 30,000 रुपया वेतन पा रहा, 30 का पैसा अच्छा खासा कमा रहा था, बाहर कमा रहा था। जैसे 70,000 कमा रहा तो 60,000 रुपया दे ही देता था ललिता के महीना का खर्चा, और 30,000 में अपना खर्चा हरी चलाता था। तो ऐसा कुछ हुआ, कहा कि मम्मी मुझसे पीछे बहुत पैसा खर्चा कर दिया, मैं छोड़ नहीं सकता ललिता का, अब मैं ललिता से शादी करूँगा। तो यही बात जो है पुलिस को उसकी मम्मी बताई, तब जो है ललिता घर गया, पुलिस ललिता के घर गई। तो ललिता और उसके माँ बाप पहले फरार हो चुके थे, उसको मार दिए रात में और मार के फेंक दिए, उसके बाद फरार हो गए। उसके बाद क्या हुआ, और फिर क्या हुआ, सन 2024 में ललिता जो है अचानक फ़ोन की जयप्रकाश के पास, और बार बार फ़ोन करके बुलाने लगे और उसको झूठ बोलने लगी, शादी का झांसा दे, कहीं कि आओ मैं शादी करूँगी आपसे, आ जाओ मैं शादी करूँगी। जयप्रकाश एक बार सोचे बेचारे कि जो है ऐसा ना हो मेरे साथ गलत कर देगी, लेकिन वो जो है इतना अंधा विश्वास करते थे, उनको इतना विश्वास था ललिता के ऊपर कि ललिता कभी मेरे को गलत चोट नहीं पहुंचाएगी, इतना विश्वास किए। और काफ़ी दिन तक बातचीत ललिता का बंद हो गई थी, ललिता फ़ोन नहीं उठा रही थी जयप्रकाश का, और सीधे बोल दी कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं किसी और से शादी करूँगी, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। काफ़ी दिन तक फ़ोन भी नहीं उठाई। लेकिन जयप्रकाश जो है जब अचानक 2-4 महीना साल भर के बाद फ़ोन गया, और फिर जो है
उसका फ़ोन उठा लिए और कहीं कि जयप्रकाश को बोली घर आ जाऊँ। उसको मारने का, जयप्रकाश का, ललिता मारने का प्लान बना लिए। उसके घर वाले और उसके मामा का लड़का उसका मारने का प्लान बना लिए। और उसका भाई, ललिता का सगे भाई, माँ बाप और उसका मामा का लड़का मारने का प्लान बना लिया। क्यों बना लिया अभी मैं बता रही हूँ आपको क्यों बना लिया। जयप्रकाश क्या कहें, जब उनको लोग का भैया एक संबंध था, एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना लिए। और ललिता और जो है जयप्रकाश, उनका फोटो वीडियो जो उनके पास था जयप्रकाश का, उनको रिश्तेदारों को भेज दिए कि हमारा इनका जब यहाँ तक संबंध है तो जो है कैसे नहीं शादी करेंगी। हमने अपनी ज़िंदगी कमाई इनको लगा दिया, 5-6 साल से इनका खर्चा उठा रहा हूँ। काफ़ी दोस्ती काफ़ी दिन से था। अब और जो मेरे को चूस ली तो कह रही जो है अब शादी नहीं करेंगे, हम किसी और से शादी करेंगे। ऐसे कैसे। जयप्रकाश उसका फ़ोटो, उसका वीडियो उसके रिश्तेदारों में भेजा और उसके माँ बाप को भेजा, उसको भाई को भेजा कि जो है ये मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। जब मेरे साथ यहाँ तक संबंध बन चुका हुआ, शारीरिक संबंध हो गया, शादी बातचीत हो गई थी, ये कैसे धोखा दे सकती। ये तो इसलिए वीडियो भेजें। अब ललिता कहीं माँ बाप से बोली, भाई से कि तो मेरे को बदनाम कर रहा है, समाज में गिरा रहा है, अब इसको मार देते हैं जान से बुला के। अब उसको मारने का प्लान बना ली। अब मारने का प्लान बना ली। अब उसके पास कॉल की, वो भी 6 महीने के बाद, 6 महीने बाद कॉल की कि जयप्रकाश मतलब ललिता कॉल की, जयप्रकाश जी आप आ जाओ और मेरे घर वाले रेडी हो गए हैं, शादी करेंगे आपसे, और मेरे यहाँ शादी की सब तैयारी हो चुकी है। अब वो आना नहीं चाह रहे थे, उनको छुट्टी भी नहीं मिल रहा था, लेकिन इतना इमरजेंसी में बुलाएं, कहीं नहीं मेरे घर पे शादी का जो है प्लान हो चुका है, सब एकदम रेडी हैं, आप आ जाओ बस शादी कर देंगे। अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा कोई लड़की अगर बोल रही तो लड़की को सोचना चाहिए था ना। अभी तो अचानक बातचीत नहीं हो रही थी, कैसे अचानक अब इतना कह रही कि शादी, सब लोग राजी हो गए हैं। हम कहे लाभ आपसे बता दें, आप सुनोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। अब बेचारू वो विश्वास करके चल पड़े, जयप्रकाश जी विश्वास करके आ गए। वो जब आ गए तो पहले तो अपने दोस्तों के यहाँ रुके, जयप्रकाश जी दोस्तों के यहाँ रुके, फिर घर पे आए, कहें भाभी खाना बनाइए, मैं दोस्तों से मिलके आ रहा हूँ। वही 7:30 पर 13 तारीख को बात है। पहले दोस्तों के यहाँ आए, फिर घर आए, मतलब घर एक रात टिका नहीं, माँ बाप से बातचीत नहीं हुआ, और वही दिन उसका मर्डर करवा दी। तो उसके बाद तुरंत तो ललिता के पास गया। ललिता कह रही मेरे मामा का रूम है, मामा का लड़का है, वहाँ आप चलिए, वहाँ सारा व्यवस्था है और वहीं पे शादी हो जाएगी। तब भी ये नहीं सोच रहा कि इसके मामा के लड़का का रूम है, वहाँ क्यों जाएं हम, आखिर शादी करना है तो इसके घर पे होगी। तब भी ये नहीं माने। ये जो है जैसे आरती छोटू का कहानी हुआ बिहार में, धोखा देके उसकी भाभी बुलवाई आओ ये छोटू शादी करवा देते, वही हाल उसके जयप्रकाश के साथ हुआ। और ललिता खुद ही धोखे दी, उसका प्रेमिका हो के खुद ही धोखा दी, ऐसा बुला रही है। तो जो वहाँ गया तो कह रहा कि चलो मेरे मामा का लड़का का रूम है, वहाँ चलो। अब ये चला गए, एक पैसा के इनको डर नहीं लग रहा है, वहाँ हम क्यों जाएं, कह रही वहीं सब व्यवस्था, हमें शादी हो जाएगी। वहाँ जब गए, वहाँ पहले से इसका भाई था, इसका बाप था, मारने का प्लान बनाए थे, और इसके मामा का लड़का था। जैसे जो है वहाँ गए मामा के लड़का के यहाँ, तैसे इसका भाई जो है इसका गला रेत दिया, इतना निर्दयी, इसका गला ही काट दिया, चाकू से गला काट दिया। इसके मामा का लड़का जो है इसको चाकू मार दिया, इसका कलेजा ही निकाल दिया, इसका कलेजा निकाल दिया, उसका कलेजा ही निकाल दिया। जयप्रकाश का गला अलग कर दिया, धड़ से गला अलग कर दिया। और उसके बाद हाथ पैर सब काट के उसको सूटकेस में भर दिया, छोटा छोटा करके। अब छोटा छोटा करके उसको भर दिया, पूरा सूटकेस में कैसे आएगी डेड बॉडी बताओ, वो छोटा छोटा किया जाएगा तभी तो आएगा। उसको काट के इतना निर्दयी से, और उसको जो है उसके मामा का लड़का, उसका सगी भाई गला रेता था, उसका भाई, उसका बाप और उसके मामा का लड़का, तीनों मिल के काट के इसको सूटकेस में, बड़ा सूटकेस लाए, उसमें भर के और इसको बोरा में भर के ले जाके फेंक दिए एक जगह, ताकि लाश का पहचान ही नहीं हुआ। पोता सब निकाल लिए, गला उला अलग कर दिए, खून से चेहरा लसापत कि सोचो सर या 2-3 दिन कोई पहचानेगा नहीं चेहरा। तो वो तो जाना दूसरे दिन
पुलिस को गुस्से में रिपोर्ट लिखवाएं। दूसरे दिन जो है सनसनी फैल गया, कोई गया वहाँ कुल्ला उल्ला करे गए ये गाँव के लोग लेटिंग करे, तो फिर वहाँ देखे किसी बोरा में कुछ भर के फेंका है और दुर्गंध कर रहा था ना, और कितना खून उन तो बहेगा ही, गंधाएगा तो भाई। तो रात भर में वो गंधाने लगा पूरा वहाँ। तो फिर देखें दूसरे दिन फिर पहचान में आएगी कि तो जयप्रकाश है, उनके माँ बाप पहचाने, उनके भैया भाभी पहचाने। तो फिर आगे क्या हुआ, तो फिर वो लड़का जयप्रकाश जी गोवा में रहते थे और बरूराज गांव है उसका। तो बरूराज गांव में वो 13 अगस्त को घर आ गए थे। 13 अगस्त को घर आए, कुछ देर अपने दोस्तों के यहाँ रुके, फिर डायरेक्ट घर आ गए। फिर शाम को ललिता खून आने लगा और फिर शाम को चले गए 7:30 पर, और ललिता जो है 7:30 बजे उसका मर्डर ही करवा दी। उसका मामा का लड़का मार दिया, उसका भाई मार दिया, उसका पापा, तीनों लोग मिलके उसका धड़ से गला अलग कर दिए, हाथ पैर काट के छोटे छोटे टुकड़े करके उसी में डाल दिया, सूटकेस में डाल दिए, और उसके बाद बोरा में भर के ले जाके फेंक आए। तब क्या हुआ, और ललिता के तब पुलिस जो है जब पहचान गया, तब वो तो उनकी माँ बताई ना, पता भी नहीं चला। वो तो उसकी माँ को जाना पता रहा ये सब बातें, लड़की वाली कहानी थी ललिता वाली। तब ललिता घर पे पुलिस गई तो ललिता का माँ बाप ललिता फरार हो चुके हैं, भाग चुके थे, उसका भाई भी भाग चुका था। लेकिन ये भी जो है पता था कि उसके मामा का लड़का भी उसमें शामिल है, ऐसा कुछ पता चला। फिर उसके मामा के लड़का को पुलिस पकड़ी। जैसे आरोपी लोग कैसे क्या पहले झूठ बोलते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं इस केस के मामले में हमको कुछ नहीं पता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से कार्रवाई शुरू की तो जो है उसको पहचान में आया कि तब जब सख्ती से पूछताछ शुरू की तब वो कबूला कि हाँ उसका भाई मेरे घर पर वो ललिता बुलाई धोखे से, फिर भाई उसका गला काट दिया, फिर उसके बाप ने उसका हाथ काट दिया, उसका पैर काट के उसका जो है सूटकेस में भर के अब फेंक दिया गया। कहें ऐसा क्यों किया, कहें कि वो जो है फोटो वीडियो जो है वो दिया, जो है नातों बातों का भेज दिया था रिलेशन में, मम्मी पापा को सबके व्हाट्सएप पर, और गलत वीडियो था इसलिए हमने उसको मार दिया। ललिता का अपमान कर रहा था वो। तो ये मैं वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद है, हमारा यही मतलब विचार है, सोच है कि मेरे भाई लोग जो हैं किसी लड़की से अगर प्यार मोहब्बत किए हो, ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी सीख है। अगर किसी लड़के से प्यार मोहब्बत किए हो, अगर उससे बिगाड़ हो गया, साल 6 महीने में बिगाड़ हो गया, और अगर फिर वो अचानक आपको कॉल कर रही है, बुला रही कहीं, तो आप मेरे भाई लोग विश्वास करके जाना नहीं उसके पास। आज इन्होंने जयप्रकाश जी इतना बड़ा विश्वास किए, उसके पास चले गए, जो कि 6 महीने फ़ोन नहीं उठाई थी, बात नहीं कर रही थी। और इन्होंने क्या किया, जयप्रकाश जी फोटो वीडियो जो उनके नाते बातों भेज दिया कि ललिता इसे धोखा नहीं दे सकती हैं। हमने इनके ऊपर 50 मतलब बोला कि हमने 20-25 लाख रुपया खर्च कर दिए हैं और हमको धोखा नहीं दे सकती, शादी हम नहीं करें। क्योंकि वो ना जयप्रकाश बेपनाह मोहब्बत करता था, ललिता से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, इतना प्यार करता था। और ललिता तो प्यार की ही नहीं, तो प्यार का ढोंग रचती थी उसके साथ, पैसा ऐंठने के लिए। पैसा जब उसका खूब पैसा चूस ली, ऐंठ ली, तब तो वो लड़के के पीछे से भाग गई, किसी और लड़के से प्यार करती थी। और लड़का तो कुछ नहीं था जिससे प्यार करती थी, उसको फूटी कौड़ी भी उसके पास नहीं था। वो तो बहुत बड़ा आवारा था, खाली दिखावा था उसका। हाई फाई दोस्तों, हाई फाई बड़ी बड़ी गाड़ियों में फ़ोटो खींच के भेजता था, बड़े बड़े होटलों में ललिता लेके जाता था रिश्तेदारों पैसा से। तभी तो जानती थी ललिता, अब उसके साथ तो खाली उसका रुपया चूसने। तो हमारा कहे कि मतलब ये है भैया लोग, आप लोग सावधान बनो, सब सावधान हो जाओ। ये कहानी से ही एक सीख मिलती बया कि अगर जयप्रकाश जी विश्वास नहीं किए होते और ललिता घर नहीं गए होते, ललिता इतना धोखे से क्यों बुला रहे, अपने घर पे बताए होते। हमारे कहे कि मतलब ललिता का जो है घर वाले और जयप्रकाश जो है चोरी से नहीं जाना चाहिए था। अगर जब बता रही शादी से क्या चाहिए, जब वो कह रही है, जब चोरी से बुलाई है कि आप आ जाओ शादी करना है, तो शादी अकेले में थोड़ी होता है। जयप्रकाश को अपने मम्मी पापा बताए होते हैं, भैया भाभी बुलाए होते हैं, अपना 2-4 साथी संगति लिवाए होते हैं कि ललिता मुझे बुला रही शादी करने ताई, करी सारी व्यवस्था है, आइए हमारे घर शादी करवा दें। तो सब लोग को साथ में गए होते। ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए था ना। अगर वो वहाँ से विश्वास करके वो गोवा से चला आए जयप्रकाश जी,
तो यहाँ तो सबको लिवा के लेके जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए था इनको। भैया कहाँ तो यहाँ शादी व्यवस्था है, बुला रहे हो। लेकिन जयप्रकाश बेपनाह मोहब्बत करते थे, विश्वास, आज भी जो विश्वास उनका जान ले लिया, उसका गला काट दिया उसका भाई, बेरहमी से गला काट दिया, कोई पैसा दर्द नहीं हुआ। और उसके बाद उसका मार दिया सीने में, उसका आती उत्पोता सब निकाल दिया, हाथ होत काट दिया, पैर काट दिया, सूटकेस में भर दिया। सूटकेस होता कितना बड़ा है, तो छोटा छोटा करेगा तभी तो आएगा। इतना बड़ा सूटकेस में भर दिया, अब बोरम भर के ले जाके साइकिल पे लाद के ले जाके फेंक दिया। तो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था, उसका मामा का लड़का कैमरा में आ गए थे, वहाँ आरी बगल के लोग पहचान थे, तो लग रहा है जैसे ललते के मामा का लड़का है। तब तो उसको पुलिस जब वो पकड़ ली, दबोच ली धई के, तो भेद खुला सब। तो हमारा वीडियो बनाने के ही मकसद है भैया लोग, आप लोग से किसी से जो है भैया प्रेम मोहब्बत करिएगा। पहली बात, प्रेम मोहब्बत वो जान लेके चली जा रही है कि इसके ऊपर कौन विश्वास करेगा। और अगर एक बार अगर प्रेम हो गया केहू लड़की से, अब अगर बीच में बिगाड़ हो गया और दोबारा फिर वो हमदर्दी दिखा रहे, तो समझ ले वो जानलेवा हमला है, वो जान लेगी फिर आपको, वो चाल से, उसका चाल है वो। यही तो हुआ, पहले तो सीधे कह दी मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, मेरा पीछा छोड़ दो जयप्रकाश जी। उसके माँ के पास फ़ोन कर दें कि आपका पीछा गंदा, बेटा गंदा है, मैं शादी नहीं करूँगी उससे, उसको बोल दो मेरा पीछा छोड़ दें। और उसके बाद 6 महीना के बाद फ़ोन नहीं उठाई, उस लड़के के साथ खूब बहस की, उस लड़के के साथ खूब बहस की। तो बाद 6 महीने के बाद जो है इन्होंने क्या किया, अपना वीडियो और फोटो उनके रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिए। देखो जब हमारे तक पूरा संबंध हो गया, साथ में उठना बैठना सोना था, यहाँ कर भी तक, तो ये तो ललिता कैसे हमको धोखा दे सकती हैं। हम ललिता से बहुत प्यार करते हैं और मैं ललिता से शादी करूँगा, सबसे यही बता दें। अब वो ललिता का और मतलब कहीं हमारा अपमान हो रहा चारों तरफ, और उनके माँ बाप का, मेरी बेटी का अपमान हो रहा, मेरी बहन का अपमान हो रहा, उसका भाई, अब सब पूरा परिवार मिल के ख्वाब नाश का साजिश रचा और उसको बुला के मार दो प्यार से। और ललिता से फ़ोन करवा के बुलाया, ये धोखा हुआ ना। अरे ललिता के कीड़े पड़ेंगे, कीड़े गंधाई रही होगी, सड़ रही होगी, कभी वो सुख मिलेगा नहीं। वो जो पहला प्यार होता है, जो जयप्रकाश प्यार करता था, जो सुख उनको देता, जो रानी बना के रखता, वो ललिता का वो नहीं देगा। जो हमारा लड़का था वो आवारा था, खाली उसका बड़ा बड़ा दिखावापन था, बाकी उसके पास कुछ नहीं था। तो ऐसे लोग कभी सुख नहीं काटेंगे। पहली बात तो ललिता जेल गई, और उस पर ललिता भी जेल गई, और उसके बाद उसका भाई सिलेंडर कर दिया पुलिस को, और उसके बाद उसके माँ बाप भी सिलेंडर कर दिए, सब जेल गए, उसके मामा का लड़का जेल गए, सबकी ज़िंदगी झंड हो गई, नाश हो गई। तो ये है फिलहाल, लेकिन जान तो चली गई जयप्रकाश का, जयप्रकाश तो वापस आएंगे नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है भैया, आप लोग से एक कहावत कही गई, रहीमन धागा प्रेम कै मत तोड़ो चटकाए, फिर जोड़े न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर एक बार बिगाड़ हो ही गया तो दोबारा अगर कोई जोड़ने कर रहा तो उसको नहीं मानिएगा। समझ लो धोखा है इसमें, चालबाजी है इसमें। तो ललिता को वही हाल हुआ ना, एक बार तो बिगाड़ हो गया, लड़ाई झगड़ा की, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, फ़ोन नहीं उठा रही थी, अब अचानक ऐसा हमदर्दी दिखाई मैं आपसे शादी करूँगी। और जयप्रकाश से वही भोलापन मान लिए, विश्वास कर लिए कि हमारे साथ ललिता धोखा नहीं करेगी शादी, अब अकेले में चले गए। वही छोटू खाल हुआ, छोटू बुलाए आओ आपकी शादी करवा देते हैं, तो छोटू अकेले कैसे चला गया 2 बजे रात में, अकेले चला गया। अकेले कोई शादी होता है क्या? अपने उसको भी दोस्तों के साथ लेवा के लेके जाना चाहिए, घर वाले के लेके जाना चाहिए था। अब यही सावधानी बरसिएगा सब लोग। अगर ऐसा घटना किसी घटना, अकेले कभी मत जाइएगा, अकेले जाना नहीं। अगर आपको जाने का मन है कि नहीं मेरी प्रेम क्या है, मेरे धोखा नहीं दे सकती, अगर आपको पूरा इतना विश्वास है तो अपने घर वाले को, अपने यार दोस्त को लेके जाओ। यार दोस्त बताएंगे भैया अकेले घर में बंद करके शादी नहीं होगी, बाहर होगी शादी। ऐसा नहीं घटना घटने देंगे जब 10-15 लोग रहेंगे। यही है, यही उनके साथ ही घटना घटी जो उन्होंने किसी से बताया नहीं। जयप्रकाश कहे मैं दोस्तों से मिल के आ रहा हूँ बस 2 मिनट में, और 2 मिनट में क्या हो गया उनके साथ में, उन्हें सोचा भी मार दिया गया, ख़त्म कहानी हुई। जो गोवा 13 तारीख उन्होंने घर आया और 13 को उनका कत्ल कर दिया गया। और रविंदर कुमार उनका जो है ललिता का ममेरा भाई था, रविंदर कुमार, वही पकड़ा गया, वही सब कुछ कबूला, वही रविंदर कुमार, वही उनका ममेरा भाई था, वही कबूला सब चीज़।
अब पुलिस सबसे पहले रविंदर कुमार को पकड़ी और पुलिस स्टेशन ले आई, उनसे पूछताछ करी। वो सीधे मुकर जा रहे हैं, मुझे पता नहीं, ये घटना के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। लेकिन जब पुलिस सख्त कार्रवाई पूछताछ की तब जाके इन्होंने कबूला। हाँ, उसका भाई गला काट दिया और उसका भाई उसका दोनों हाथ काट दिया, पैर काट दिया, उसके पापा भी काट दिए, हम भी उसमें तब काट दिया। तब उसमें कबूले हाँ उसमें शामिल हैं। तो उन लोग तो भाग गए, लेकिन उन लोग को पीछे जब पुलिस पड़ गई, जान गए कब ज़्यादा देर भाग कर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट दर्ज हो गया, वो सब बता चुका है रविंदर। तो जो है उन लोग अपने आप को सरेंडर कर दिए, माँ बाप उसके और उसका भाई। जयप्रकाश यही कह रहे थे, अगर शादी नहीं करना चाहती हूँ मेरे से तो मेरा पैसा वापस कर दो। तो यही है, आपको मैं दिखा रही हूँ, यही है वो लड़की, यही है। कितना देखो कैसी लड़की है, बहुत खूबसूरत है भी नहीं है, देखा ये लड़की बहुत खूबसूरत है भी नहीं। तो इनका जयप्रकाश का कहना रहा है कि हमने आपको 20-25 लाख रुपए खर्च कर दिया, तेरे को दे दिया, अगर तू मेरे से शादी नहीं कर रही तो मेरा पैसा वापस कर दो। तो ये ललिता सोचिए, ये पैसा मांगेगा और इसलिए उसको मार दे कि पैसा मांगेगा, न रहे बास न बाजे बासुर, इसको जान से मार देंगे तो पैसा मांगेगा ही नहीं। तो ये है भैया, ऐसे बिना शादी के बिना रिश्ता के अपने घर नहीं आइए, तो किसी पीछे पहली बार खर्चे ना करो। आज जयप्रकाश इतना रुपया अपनी कमाई इतना खर्च कर दिया उसके ऊपर, उसको छोड़ नहीं पा रहा था। कहा अगर नहीं शादी करना है तो मेरा पैसा वापस कर दो मेरे को। तो पैसा कहाँ देगी, पैसा तो दूसरे लड़के से प्यार करते, उसके साथ आई इसी कर ली, उसके साथ रंग रलिया मना रही थी, सारा पैसा खर्चा कर रही थी। यही सीधे मुस्कान का साहिल का हाल हुआ, 100 की कमाई से ऐश कर रही थी मुस्कान, साहिल वैसे ही इसका भी था। तो कहने का मतलब यही बाबू, केहू के ऊपर विश्वास ना करना। कोई अगर लड़की कहीं बुला रही है, आओ शादी करवा देते हैं, हो जाए वो हो जाए, तो ऐसे भी न जाना, अकेले जाना ही नहीं, पहली बार जाना ही नहीं है। अगर जाना है तो घर वाले को लेके जाना है, तो यार दोस्त को लेके जाना, 10-15 लोग से कम जाओ, नहीं तो मत जाओ, अकेले तो मत जाना। नहीं तो यही हाल देखो, जान ले लिया, पता भी नहीं चला। जयप्रकाश का वीडियो बनाने का मकसद यही है हमारी। जब ललिता फ़ोन उठाना बंद कर दी जयप्रकाश का, तो जयप्रकाश तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो बहुत ज़्यादा खोआ ऐसे रहने लगा। तो उसके पास जो वीडियो था, जो ललिता का वीडियो जो था, फोटो था, वो उनके रिश्तेदारों को भेज दिया, उनके परिवार को भेज दिया, उनको भाई को भेज दिया, तो कि मेरे साथ शादी करें, ऐसा रिश्ता मेरे साथ है, बना चुकी हैं, तो कैसे मेरे शादी नहीं करेंगे, अब आप तो मेरा पैसा दे दें। वो वीडियो सहारा लिया, वो गुस्सा आया तो अपन वो सब अपना भेज दिया। अब ललिता कहीं मेरे को बदनाम कर रहा, उसको बुला के मार दो जान से, यही उन लोगों को पूरा परिवार प्लान बना लिया। अब जब फोटो उनके रिश्तेदार, ललिता के रिश्तेदारों का और ललिता के परिवार को भेज दिया, तो ललिता के परिवार को ये जो है फोटो अपमान था, तो उन लोग को गुस्सा आ गया। तो ललिता जो है बदला लेना चाहिए कि जैसे हमको बेइज्जत किए, उसे हम तो का जान से मार देवें। जयप्रकाश से बदला लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। वही बदले लेने के बाद उसको धोखा से बुला ली। वो जो है ललिता जो है, जो उसके रिश्तेदारों को फोटो भेज दिया गया, तो ललिता क्या की, अपने परिवारों के साथ मिलकर बहुत बड़ी साजिश रची कि इसको मार दो जान से बुला के। शादी झांसा देके, मेरे को बहुत प्यार करता, शादी का बहाना आएगा और उसको मार देते हैं। जयप्रकाश ललिता साथ कुछ प्राइवेट फ़ोटो बना लिए थे, और वही फ़ोटो जब ललिता फ़ोन उठाना बंद कर दी, कहीं तेरे से शादी नहीं करूँगी, तो वही फ़ोटो उनके रिश्तेदारों को भेज दिया, नाते बातों को भेज दिया उनके परिवार का। तो उनको बहुत गुस्सा आया, उनके परिवार का लगा बेइज्जत हो रहा है मेरी लड़की को। तब ललिता इतना बड़ा ख्वाब माँ तो जो है शादी से रखी, उसको बुला के मार दी। और इतना पुलिस जब पोस्टमार्टम हुआ, इतना बताए, इतना चाकू उसको मारी गई है, इतना पेट वोटमा यहाँ सीने उन्हें बताने चाकू मारी गई। उसका जो आती कलेजा सब बाहर निकल गया था, मतलब अंदर रही नहीं, बाहर निकल गया। इतना चाकू मार, इतना वार किया गया उसके ऊपर। पहले तो उसका गला काट दिया गया, अलग कर, धड़ से गला अलग कर दिया, फिर उसका पेटवा में इतना आती है मार दे रहा, इतना चाकू पूरा तीय पतवा बाहर निकल आ रहा। अब सोच लो, इतना बुरी तरीक़ा से उसको मारा गया, इतना वार किया गया। अब ये वार का मतलब है एक प्रेम पर्सन था, जो प्रेम किया गया। आज अगर वो प्रेम न किए होते तो इतना बड़ा धोखा न होता उनके साथ में, और उन्होंने विश्वास किया। तो दोस्तों यही बता, वीडियो बनाने का मतलब यही भैया, आप लोग बहुत सावधानी से काम करिएगा, ऐसा कभी ना फंसिएगा कि बिगाड़ भाई बाद भी सोचो कि नहीं अब हो सकता भाई सुधर गई होगी।
हैं। अब जयप्रकाश को सोचना चाहिए था ना। पहली बात, मैंने उसको वीडियो, उसका प्राइवेट फोटो सब शेयर कर दिया, उसको बेइज्जती करा दिया मैंने। और फिर क्यों मुझे बुला रही? अब मुझे प्यार करेगी क्या? अब मुझे को मारेगी खाली। इनको सीधे सोचबा ही नहीं किए। इनको इनको जयप्रकाश की बुद्धि भरी ठोई है, क्योंकि उसकी प्राइवेट फोटो वीडियो वही सहारा लिया उन्होंने कि मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, या मेरा तो पैसा खा के बैठ गई, किसी और से शादी कर रही है। वो तो दुश्मनी हो गई ना। आपने उसके परिवार को भेज दिया, उसकी बेइज्जती हो गई। तो आपने उसके ऊपर विश्वास कर लिया, क्यों चले गए? जयप्रकाश ने बहुत बड़ी गलती की है, तो उनको विश्वास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब तो दुश्मन हो गए ना। वीडियो भेजी बाद उसकी बेइज्जती हो गई पूरी, तो नहीं जाना चाहिए था। और वो अपनी बेइज्जती बदला ली, वो ललतिया बुला के उसको मार दी जान से। ठीक है दोस्तों, बाय बाय बाय।